इनके सबके नाम होते हैं, कमांड समझती है, नाम लेने से आती भी है, ये तो सबको पता है। ये तो मैं बता चुका हूँ पहले भी 50 बार। आज का मेरा जो वीडियो है ना, वो ये है, जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने हीरो हीरोइन हैं, नेता अभिनेता, जो बड़े लोग हैं, बहुत पैसा जिनके पास है, वो खाना खाते हैं। तो महाराजा कोई है मुंबई में, तो महाराजा के नाम से भी कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ 4-5 हज़ार की थाली मिलती है। अगर वे लोग ये कहें भाई 4-5 हज़ार की थाली दे रहे हो, हमें कांकरेज गाय का दूध चाहिए, क्यों कांकरेज गाय का दूध ही क्यों चाहिए? ये देखो, ये बच्चा है छोटा सा, ये खुला आसमान है, 12 दिसंबर 2024 है आज। ये छोटी छोटी बच्ची हैं दो, ये जो है ना, ये कांकरेज गाय की बच्ची छोटी छोटी है। ये इस ठंड में अभी धुंध भी आएगी, कोहरा पड़ेगा ना, कोहरे में भी यहीं रहेंगी, इस खुले आसमान के नीचे। इनके लिए कहीं कोई साधन नहीं है, ठीक है। ये खुले आसमान के नीचे हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए दूध। अगर नेता भी नेता रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ 4-5 हज़ार की थाली है, उसे ये कहें हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग दूध चाहिए जो कांकरेज गाय का दूध मतलब जितने मिल्क प्रोडक्ट हैं, वो जो 4-5 हज़ार की थाली खा रहा है बड़े रेस्टोरेंट में, किसी भी रेस्टोरेंट में, मैं उसका नाम क्या लूँ, महाराजा वगैरह कुछ भी है, जो 4-5 हज़ार की थाली खा रहा है, कोई सेलिब्रिटी है, नेता भी नेता है, वो अगर उस रेस्टोरेंट वाले से ये कहे, रेस्तरां जो आप बोलते हो, कि मुझे कांकरेज गाय का मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी, पनीर, घी, मक्खन, दही, तो आप कांकरेज गाय का क्यों मांग रहे हो? क्योंकि इस धरती पर जितने जीव है ना, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरी बात को मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, इस धरती पर जितने पशु है ना, जानवर, ये कांकरेज गाय दूध देने वाले जो हैं, कांकरेज गाय एक ऐसी नस्ल है, ये जो बच्ची है ना छोटी सी, ये भी रात में यही खुले आसमान के नीचे रहेंगी, इतनी स्ट्रोंग है, इतना स्ट्रोंग इनका दूध है। इनकी क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी इतनी पावरफुल है कि गायें, जो हमारे घरों में गायें हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी हैं, मतलब सब घर के अंदर होती हैं इस सर्दी के मौसम में, और ये बाहर रहती हैं ऐसे ही। इतना स्ट्रॉन्ग इनका दूध है। अगर वो ये सेलिब्रिटी ये कह दे कि हमें कांकरेज गाय का दूध इसलिए चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो है ना इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, अनुमान लगा लो जो रात भर यहीं रहेगी, कोहरा भी पड़ेगा। अब मान लो एक बात आप सोचो, मान लो कोहरा पड़ रहा है, और अभी दिसंबर में बारिश भी आएगी, जनवरी में भी आएगी बारिश, और ये बाहर खड़ी हैं ऐसे ही, और रात का समय है और बारिश आ गई, तब भी वहीं रहेंगी। मतलब एक तो ठंड में शरीर वैसे ही शून्य हो रहा है, और ऊपर से फिर बारिश आ जाए, तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनका दूध इतना पावरफुल है। दूसरी बात, इनका दूध ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब भाई देखो, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हरियाणा का सोनीपत है जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इनका दूध ऑर्गेनिक इसलिए है कि किसान के खेत में दवाई वगैरह डलती है, किसान अपने खेत में थोड़ी जाने देगा, तो ये घास कौन सा चरेंगी, आवारा घास। आवारा घास में दवाई डलती नहीं है, आवारा घास में स्प्रे नहीं होता ना, तो आवारा घास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाती है। अब देखो, इनके पास इनका मालिक कोई नहीं है, यहाँ इतनी समझदार है, यहीं खड़ी रहेंगी। देखो, इनके पास कोई आसपास नहीं है, ये बिना मालिक से पूछे कहीं नहीं जाएंगी। इनकी समझदारी, एक तो स्ट्रॉन्ग दूध है इसलिए इसकी डिमांड करें जो नेता भी नेता है, दूसरा इनका दूध पिएगा तो समझदारी बढ़ेगी। भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी ऐसी बोले वाणी, ये तो कहावत है। इस समझदार गाय बहुत है, जो वो अमेरिकन गाय भारत में जो राजीव गांधी लाया था, वो अमेरिकन नस्ल, वो गाय का तो उनकी शक्ल भी नहीं है। उन्हें क्या पता, उन्हें तो कुछ नहीं पता। ये ज्ञानवर्धक है। जो ये नंदी खड़ा है ना, महादेव जी का नंदी इसी नस्ल का था। ये जो नंदी देख रहे हो आप, ये नंदी है, ये है नंदी। ये महादेव जो थे हमारे आराध्य, उनका जो नंदी था वो इसी नस्ल का था। कमांड यही नस्ल समझती है, कोई नस्ल कमांड नहीं समझती इस नस्ल के अलावा। मतलब जैसा इनका मालिक है ना, अगर मैं उसको सोचूं भाई इनके मालिक को मैं मार दूँ या उसे पकड़ लूँ तो हमला कर देंगी। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनका मालिक यहाँ है नहीं, इनका मालिक आसपास नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी, ऐसे थोड़ी ना मारेंगे। बिल्कुल, मैं किसी को हाथ लगा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं इनके मालिक को कुछ कहूँ मुझे माफ़ नहीं करेंगे फिर। तो इसलिए इनका दूध की डिमांड करो,
मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ जो नेता अभिनेता हैं और जो इनका दूध ले सकते हैं वो तो लें, किस्मत वाले हैं जो इनका दूध ले सकते हैं। 50 रुपये लीटर है, 50 रुपये लीटर तो हमें बेचते हैं, बाकी जो गाड़ी वाला है वो तो 30 35 40 में लेकर जा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका दूध स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक है और समझदार है। समझदार के अंदर से निकला है ना दूध। तो अगर वे नेता अभिनेता इनके दूध की डिमांड करेंगे तो इनका रेट बढ़ेगा। ये 100 रुपये लीटर अगर इनका दूध बिक जाए, इनकी ज़िंदगी बदल जाए। अब देखो इनके पास साधन, अगर मैं साधन की बात करूँ ना, पहले बता चुके हैं, वो सामने जुग्गी सी नहीं पड़ी एक, ये बुग्गी है, कोई 2 पहिया इसमें बैल, इसमें बैल जोड़ते हैं, ठीक है। ये सबके पास यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और रसोई नहीं है और कुर्सी मेज टेबल कुछ नहीं, कोई आइटम नहीं है। पन्नी बिछाएगा उसमें बैठ कर नहाते हैं। भारत में एक गाय पालक और वो पन्नी बिछाएगा उसमें बैठ कर नहा रहा है सुबह खुले आसमान में, चलती हवा में, इतनी तेज हवा चल रही फिलहाल, इस हवा में वो बंदा नहा रहा है बैठ के, तो धिक्कार किस पे जाएगा। वैसे मैं ये भी मानता हूँ कि जो हिंदू है ना, हिंदू मदद नहीं करता। हिंदू की मदद ना करने का 2 कारण है। एक तो ये उसे नु चिंता हो जा इसका भला हो जाएगा। 800 साल गुलाम रहे हम, 800 साल हम गुलाम रहे, इसको उस बात का सबूत है कि हिंदू थोड़ी मदद करता है। हिंदू मदद नहीं करता आपस में किसी की। अगर हिंदू मदद करता, 3 कृषि कानूनों पे प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी ना, माफ़ी मांगनी। क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी थी? अगर सारे सांसद विधायक हर वोटर तक पहुंचते, वोटर ही कहूँगा ना, जनता तक पहुंचते, कानूनों के बारे में बताते, कानून हमारे फ़ायदे के हैं, तो वापस थोड़ी करने पड़ते। किसान मजदूर के थे वो कानून, उन्होंने वापस करा दिए। और उन्होंने जिन्होंने वापस कराया उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद तो लाल किले पर वो था जो उन्होंने कराए। वो कानून तो बहाना था, कानून तो कंधा था एक अपना मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। वो तो खुल गया केस, लेकिन कानून तो वापस हो गए ना। तो मैं मानता हूँ कि हिंदू मदद नहीं करता। 2 टेंशन है, एक तो उसे फिक्र हो जा कि भाई इसका भला हो जाएगा, इस हिंदू का भला हो जाएगा, भाई इस हिंदू का भला हो जाएगा। एक दूसरा, जैसे हिंदू कामयाब होगा ना, वो तो फिर तो मदद करे ही नहीं, वो तो भगवान को नहीं मानता, कह रहा हूँ ये तो सब काल्पनिक है। इसलिए मुझे उम्मीद भी कुछ नहीं है कोई मेरे कहने से कहेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल रिपीट करके कह रहा हूँ, हिंदू नहीं करता मदद। ये देखो उनका मालिक आ गया, ये देखो चल पड़ी सारी। ये उसने कुछ नहीं कहा, देखो ये वहाँ मालिक आएगा ना उधर, वो वाला, तो सारी चल पड़ी। ये ऑटोमेटिक, जैसे ये देखो सारी चल पड़ी, उसने कुछ नहीं कहा, ये चल पड़ी सारी। इतनी समझदार नस्ल है, ये देखो सारी चल पड़ी। मैं आराम से दिखा रहा हूँ, देखो कहाँ तक के चल पड़ी, उसने आवाज़ भी नहीं लगाई, ये चल पड़ी सारी। वो इन्हें पानी पिला के कहीं लाएगा, पानी पिला के। अरे भाई धिक्कार पहुंच रहा है। हिंदू संगठन, गाय गोरक्षक जो दल है, जो हिंदू संगठन है, इनके ऊपर कम से कम पन्नी वन्नी कुछ डलवा दे, इनका दूध बिके। मैं तो ये कहूँ, इनका दूध के रेट नहीं मिल रहे, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इनका दूध कोई कंपनी अमूल है, मदर डेयरी है, हमें वो क्या पिला रही है उसमें डाल कर पन्नी में, रोड पर मैं मदर डेयरी की और अमूल की गाड़ी आज तक नहीं देखी। वो दूध ला कहाँ से रहे हैं? गाय पालक हैं जितने, इनसे पूछो, ये हजारों लोग हैं, ये सोनीपत में और उधर दिल्ली के आसपास, किसी से पूछो आपसे दूध कभी लिया है मदर डेयरी ने, अमूल ने वो जो कश्मीर के लोग सोल बेचने आ गए, उसको एक लेडी ने पकड़ लिया, या तुम हमारे यहाँ नहीं बेचोगे, हम और ये अब तुम कौन हो, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं करोगे। वो नाम लिखने की बात भी आई थी। जब हम इतनी बारीकी में जा सकते हैं, हम ये भी तो पूछे मदर डेयरी वाले से, तेरा प्लांट कहाँ है, तो दूध ला कहाँ से रहा? ये किसानों का नाम सार्वजनिक कर देना भाई, जिनसे दूध खरीद रहा है उनके नाम, उनका सारा डाटा सार्वजनिक कर दे। नहीं, इतना भी कर देना, मेरी वीडियो को देख रहा नेता अभिनेता, इतना भी कर दे कि इनका दूध तो कंपनी वाले ले जाए यहाँ से आके। अगर इनका दूध भी ले जाएं तब भी इनका गुजारा हो जाए। हैं? नमस्कार, बड़ा धन्यवाद। मेरे मन का कुछ भड़ास होती है, बस इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ाऊंगा, वीडियो बहुत हो गई। पर मेरा ये कहना है, बस ये आखिरी में ये कहना है कि जो नेता अभिनेता हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, उन्होंने क्या, कांकरेज गाय का मक्खन चाहिए मैं,
हमें उन्हीं का दूध चाहिए, और ये आपको साबित करना पड़ेगा ये उसी का दूध है। वीडियो कॉल कराओ, जो ये गौ पालक है, अगर कोई झूठ बोल रहा है मेरा तो कांकरेज गाय का है जी, उसको वीडियो कॉल कराओ, गौ पालक से कैसे बात करो, अभी कहाँ से तुमने उसका दूध कहाँ से खरीदा है। तो अगर ऐसा कर लेंगे तो इनके भाव इन्हें दूध का रेट मिलेगा और हमारे अंदर कुछ जाएगा, हम मजबूत होएंगे। क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक धूप में रहती हैं, धूप हमें कभी लगती नहीं। आज का भारत का जो आदमी है उसे धूप थोड़ी लगती है, तो ये सारा दिन धूप में रहती है। देखो आपको एक अकल की बात और बहुत ज़्यादा, बहुत इतनी समझदारी की, इनकी समझदारी का क्या आर पार है। देखो अभी वो सारी गायें चली गई, वो चली गई सारी गायें, समझदारी देखना आप, वो सारी गायें चली गई, लेकिन यहाँ 3 बछड़ी भी थी छोटी छोटी, ये खड़ी बछड़ी छोटी छोटी 3 है, ये नहीं गई, ये तीनों बछड़ी गई नहीं है। ये 3 बछड़ी खड़ी ना यहाँ, ये अपनी माँ के साथ गई नहीं है। इन्हें किसी ने रोका नहीं है, लेकिन इन्हें इतना पता है कि आपका काम नहीं है वहाँ, उनका काम है कुछ, वो उन्हें पानी पिला के लाए, कुछ भी लाए, वो चली गई। लेकिन वो 3 बछड़ी, हमारे बच्चे नहीं सुनते हमारे बच्चे 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 साल के बच्चे नहीं सुनते हमारी बात। इनकी समझदारी, एक तो फ़ोन इतना गंदा है सैमसंग का, देखो इनकी समझदारी। अच्छा 3 बछड़ी उधर खड़ी हैं, वहाँ भी खड़ी हैं 3 बछड़ियाँ, ये खड़ी हैं, तो ये नहीं गई। इतनी समझदार नस्ल है, इतनी समझदार है, इसका कोई हिसाब। मैं बस आखिरी कर रहा हूँ, वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। कोई नेता बिनेता जो कर सकता है, ये TDI के पीछे बैक साइड में ये पड़े हैं लोग, इनकी मदद करे। ये पराली, देखो पराली खा रहे हैं, ये पराली पड़ी है ना, पराली, ये पराली खा रहे हैं कुछ लोग। ये मैं पहले वीडियो में भी कहा था, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, इनका दूध बिकता है। 5,000 की ट्रॉली पराली की, 5,000 की ट्रॉली मटर का छिलका, जिसके पास 90 गाय है ना, तो वो 2 ट्रॉली खा जाती है मटर के छिलके की, 90 गाय, ठीक है, 10,000 की हो गई, और 5,000 की ट्रॉली पराली की, पराली भी खाएगी, चूरी भी खाएगी, ग्वार की चूरी, इन्हें कुछ नहीं बचता। जो गर्मी में दूध बेचा ना फ्री का, वो सारा बराबर हो जाता है। ये लोग बहुत सच्चे सीधे लोग हैं, और इनका एहसान है कि इन्होंने एक नस्ल बचा कर रख रखी है। जो राजीव गांधी लाया था ना नस्ल, वो तो कुछ है नहीं, उसका तो शक्ल तो देखो कैसी है उसकी, उसे पता ही नहीं कुछ, उसे खुंटे पता खोल तो मर जाएगी, भाग के बना भी पैर तुड़वा लेगी। अब देखो ये बच्ची, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं ना, देखो ये कहाँ जाएंगी, अब ये अपने आप चली जाएंगी उसमें, जहाँ उनकी बुग्गी से नहीं खड़ी वहाँ, किसी ने नहीं बुलाया इनको, किसी ने नहीं बुलाया। इतनी समझ है, देखो ये है ना समझ, ये गई, वो गई, और वो सब शक गए। अरे फ़ोन दिखा दे भाई, दिखा दे भाई, इतना घटिया फ़ोन, इतना घटिया फ़ोन मेरा। ये देखो सारी चली जाएगी, उसमें अपने घर में अपने आप चली गई, देखो चली गई, कोई बुलाने नहीं आया, कोई बुलाने नहीं आया, सारी चली गई। देखो अब इतना गंदा फ़ोन है, भगवान क्या कबाड़ा ले लिया सैमसंग का। वो चली गई, वो सारी चली गई अपने बिना किसी के बुलाए, कोई चला जाएगा, कोई ने बुलाने नहीं आया। इतनी समझ है, नस्ल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नमस्कार, जितना आपसे हो सके, कुछ भी हो सके इनके लिए पॉलीथीन का जुगाड़ हो जाए, इनका दूध बिकवा दें कंपनी को कह के, कुछ भी करा दें। बड़ा धन्यवाद, बड़ा नमस्कार। चारों तरफ धूल ही धूल हो जाएगी, और यहीं बच्चे हैं, यहीं इनका पूरा परिवार है। किसी को कोई किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है, जुकाम की फलाने की एलर्जी वो होती है ना, क्योंकि और गाय का गोबर इतना है, पिसा पड़ा है, बिल्कुल पाउडर बन रहा है। इनके बच्चे इस गोबर में पैदल नंगे पैर घूम रहे हैं, इस गोबर में इनके बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। और कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन किसी को नहीं है, कोई एलर्जी, नाक में एलर्जी नहीं है। एलर्जी का क्या कारण है, सारा भारत दवाई खा रहा है, क्योंकि समझदार हो गए ना। अब हम समझदार हो गए, हमें ये समझ में नहीं आया हम दवाई क्यों खा रहे हैं। सिंथेटिक कपड़ा नाश की जड़ है, सिंथेटिक कपड़ा ओढ़ना पहनना, हमारे घरों में कंबल चादर तकिए सब सिंथेटिक, हमारे मोजे, हमारे जूते, हमारी जुराब, हमारा वो ब्रूस सुबह उठते मुँह में डालने, और हर चीज़, हमारे साइकिल के हैंडल, मोटरसाइकिल के हैंडल, सब प्लास्टिक और सिंथेटिक, प्लास्टिक सिंथेटिक। जिस कपड़े को ओढ़ कर सोते हैं ना, उसमें से रुआ जाता है अंदर। रुई छोड़ दी हमने, कपास बोना छोड़ दिया हमने, कपास नहीं बोते हम समझदार हो गए ना बहुत ज़्यादा। ये है कारण,
ये छोटी सी बच्ची खेल रही है, वो दूर चली जाएगी, अभी बहुत दूर चली गई। ये नंगे पैर खेल रही है, नंगे पैर, ये बच्ची है गोबर में नंगे पैर खेल रही है। देखो ना, ये छोटी छोटी बछड़ियाँ हैं, ये छोटी छोटी बछड़ी, छोटी छोटी 2 दिन की, कोई 4 दिन की। ये जो बछड़ी है ये 2 दिन की है मुश्किल से। ये 2 दिन की, सूंड भी नहीं टूटा ना अभी, सूंड होता है ना। ये श्यामा है, श्यामा नस्ल, मतलब है तो कांकरेज पर जो काली होती है श्यामा कहते हैं। अब ये रात में इसी में रहेंगी यहीं। देखो ये सब खुला आसमान बिल्कुल, इतनी स्ट्रॉन्ग है ये नस्ल। इनका दूध की अगर डिमांड करें तो इनके पास पैसा है तो छप्पर डाल लें। ये देखना बछड़ी हैं, छोटी छोटी बछड़ी हैं 3, ये 4 हैं, सब ऐसी खड़ी हैं। बहुत बुरा हाल है, कोई करने वाला कोई है नहीं, कोई सुनता भी कुछ नहीं। किसी से कोई रिक्वेस्ट कर ले, कोई नहीं सुनता। बड़ी समझ, इसको भी पूरी समझ, इसको अपने नाम का पता है। इसको जो है ना, ये 4 दिन की, इसको अपने नाम का पता है, इसको भी अपने नाम का पता है। अब ये बच्चे, ये छोटी सी बच्ची खेल रही है, ये बच्ची खेल रही है इस मैदान में, यहीं रहना है। ये गाय उधर चली गई पानी वानी पिलाने लेके कहीं। अब देखो इस मैदान में रहेंगी पूरी रात, पूरा दिन पूरी रात, ये खुले आसमान के नीचे। बहुत बुरा हाल है जी, सुनने वाला कोई नहीं है। अब ये इनका महल है। ये जो रखी है ना बोरी, ये अंदर बोरी रखी है ना, बोरी ये रखी, बोरी भरी हुई, ये हर उसमें रखी है ये बोरी। इसमें वो है चूरी, मतलब आटा कह सकते हैं, गंवार का आटा, वो खिलाते हैं। और ये इनका चूल्हा है। और क्या कहते हैं, ऐसा देख लो, ऐसा लीप पोत के इतना सोना बना लिया। और बस अभी रहेंगे मार्च तक, फिर यहाँ से चले जाएंगे। ये झाड़ वाड़ को भी जला लेंगे चूल्हे में। इनको भी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत पट्टो, क्योंकि हिंदू नहीं कहा यहाँ से चले जाओ, और किसी ने नहीं कहा, हिंदू ही करता है ये सब। इनकी अगर कोई मदद करे, पैसा नहीं है लोगों के पास, इनकी को मदद करना चाहिए। पैसा बहुत दुनिया भर का पैसा है। आपस में तो ये लड़ाई झगड़े रोज़ाना करते हैं ना। इनके बच्चे भी स्कूल जाएं, और ये भी, क्योंकि भाई इनका दूध सही रेट में बिकेगा तभी तो बच्चे स्कूल भेज पाएंगे। कोई हिंदू संगठन इनके सामने आए, इनकी मदद करे तो नमस्कार, बड़ा धन्यवाद। बहुत दुख होता है मुझे, तो बहुत दुख होता है।